किसान के लड़के को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित कराकर बिहार के इतिहास के अंदर एक जो रीति को स्थापित किया। आज तक कोई गरीब किसान का लड़का उस सदन का सदस्य नहीं बना था। मैं बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान और छपरा से गरीब किसान के लड़के को हाथ पकड़कर इन्होंने खड़ा कराया और जिताकर उस सदन के सदस्य के रूप में हमें प्रस्तुत किया। मैं इन्हें माला पहनाकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका धन्यवाद। अरे ये भोरे के गोपालगंज के क्रांतिकारी जमीन पर एक बार जरा अपनी ताकत से बोलिए। हम बोलेंगे जय बिहार और आपको बोलना है जय जय बिहार। भोजपुरी बोले कि हिंदी में? तो सबके बोले के बाद हम बोला जय बिहार और आपको बोलना है जय जय बिहार। जो पीछे खड़ा है उसको भी बोलना है जय बिहार। मजा नहीं आया। ये गोपालगंज का लोग इतने में दम है। जय बिहार। अब पीछे के आदमी जो नहीं बोल रहे सब झारखंड में रहते हैं। जो नहीं बिहार का है वही नहीं बोलेगा। नीतीश चाचा के कान तक आवाज पहुंचे के चाहिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हैं, हम नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के बेटा हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताता है कि पिछला 10 वर्ष में हम जिसको सलाह दे दे, जिसका हाथ पकड़ ले, वही आदमी जीत के राजा हो गया। तो 10 वर्ष तक इस देश के अलग अलग राज्यों में बहुत लोगों को सलाह दिए। जिसको आप बड़ा नेता जानते हैं, जिसके बारे में आप पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो लोग हैं, ऐसा एगो दूगो नहीं, 10 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन 2 वर्ष पहले हमने वो काम छोड़ दिया। लोग पूछता है भैया जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली बिहार में पैदल काहे घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन बदल जाए ये जरूरी नहीं है। अरे भाई जो जीता वो जीत कर हेलीकॉप्टर पर गया और आप जहां थे वहीं रह गए। तो हमने ये तय किया कि अगर ऊपर वाले ने मुझे ये बुद्धि शक्ति दी है कि जिसको सलाह दे दे, जिसका हाथ पकड़ ले, वो जीत के राजा हो सकता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार के जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं जिसका नाम है जन सुराज। नाम क्या है? आवाज नहीं आया। नाम क्या है? पीछे से लोग नहीं बोल रहे। इसका नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज मतलब लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। जन सुराज मतलब जनता का राज, आपका राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा होना चाहिए तो जोर से हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। काहे होना चाहिए? सीख कर जाइए। आज तक आपने बहुत नेताओं का भाषण सुना, जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। हम यहाँ कैमरे पर आपके सामने कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाए यहाँ, तब भी ये आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप सुधरने का रास्ता नहीं सीखिएगा, तब तक आपका जीवन नहीं सुधरने वाला। तो अभी 15 मिनट में आपको हम एक रास्ता बताएंगे।
उस रास्ता को सीख लीजिए और उसके बाद जिसको मन है उसको जाकर वोट दीजिए। अभी जो रास्ता बताएंगे वो रास्ता सीख लीजिए और उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। और साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार अगर न हो जाए तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। विधायक और सांसद का बात नहीं है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, भाषण सुनना है कि रास्ता सीखना है भाई, सबको पहले हाथ उठा कर बताना है, रास्ता सीखना है कि भाषण सुनना है? रास्ता सीखना है ना। तो सबको अब 2 सवाल पूछा जाएगा और हर आदमी को उसका जवाब देना है। अपने जगह पर बैठे बैठे हाँ या ना जोर से बोलना है। अब 15 मिनट में भी दिमाग का बत्ती आपको खुल जाए जलेगा, आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बर्बादी का कारण क्या है और आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का रास्ता कैसे खुलेगा। सारे लोगों को आप उत्तर देना है। जरा सोच के बताइए, भोरे में, गोपालगंज में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उठाओ अपने बच्चों के लिए और बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बोलना है हाथ उठाकर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग बोले, हम नहीं बोले। 2 बार हिलाने ही के बाद सबे बोला, लेकिन बोलने बा कि ना भैया और कुछ होके चाहे ना, पढ़ाई या रोजगार जरूर होके के चाहे। इतनी समझ यहाँ बैठे हर आदमी को है, चाहे आप गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि भैया और कुछ हो या ना हो, कम से कम बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव, अपने पूरा इलाका का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से होशियारी से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। 2-3 घंटा से जब भाषण हो रहा बा, जे खड़ा होता कहते हैं भैया पढ़ाई होके के चाहिए, ए भैया फैक्ट्री खुले के चाहिए, ए भैया भ्रष्टाचार रुके के चाहिए। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भाई आज तक तो हमनी से कोई पढ़ाई रोजगार के वोट मांगे अबे ना कही, कैसे वोट देती जाए? एकर का गारंटी बाकी पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया जाए तो मिल जाए। हम अभी आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे। 2 मिनट में अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं के लिए भी वोट दिया, जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। काम किया है कि नहीं किया? भाई हाथ उठाकर बताओ, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? हाथ नीचे मत रखिए, ऊपर उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं बोले हैं, हम ना सिखाए, सब लोग बोला है भैया जेकरा के वोट दे लीजिए, आज तक कोई हमनी के काम ना कैलस। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, चुप नहीं रहना है, ना गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। अभी जादू दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, गोपालगंज में, भोरे में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
अरे जोर से बोलिए भैया, हाँ कि ना, काहे गर्दन फंसवा रहे हो? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला हमको यहाँ बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे भाई, यहाँ के आदमी को जवाब नहीं देना है, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को, कहा ना हम तो लालू जी को वोट देंगे। लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं हुआ, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब और पिछड़ा को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जियो चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का गणना, जाति का जनगणना और जाति का चर्चा घरे घरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बाड़ा। तो भैया, गुजरात में तो विकास होता, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके, हमारे बच्चे गुजरात से, गोपालगंज से, बिहार से, पटना से जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर होगा सब वोट देने का जो नाम मिला? अरे भैया, अभी तो आप बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया 4 किलो अनजवा मिलते बा, मंदिर बनिए गई, सिलेंडर घरे आइए गई, घर में बिजली के कनेक्शन आइए गई बा। आप गुजरात में जाके बाल बच्चा मजदूरी करते बाबा सब। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए, जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट चाहे लालू को दीजिए या नीतीश को, मोदी को दीजिए कि जनसुराज को, जिस चीज के लिए वोट दोगे वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके वोट का ताकत है, यही आपको बताने आए यहाँ। लेकिन बिहार में आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 वर्ष बैठ के आदमी गावत आला, ए भैया नाली गली नहीं थे, ए भैया लड़कन के पढ़ाई नहीं थे, ए भैया रोजगार नहीं थे, बड़ा भ्रष्टाचार बा। जैसे ही वोट आई तो सब बात भुला जाए। वोट के दिन बिहार के आदमी को 2 बात याद है। पहला याद है कि हमारा जात क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपके घर का लूट के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी को जाकर बटन दबाइएगा। तो लालू नीतीश 30-35 साल से आपको जात के चक्कर में उलझाया है। और फिर अलन मोदी जी कहलन इस जात वाला बिहार में कैसे वोट ली। तो दूसरा बात है, बिहार में जो जात से बचा वो भात में फंसा। तो कहा भैया 4 किलो अनाज इस सबको दो, आ बोरा में भर के वोट ले जाओ। तो आधा आदमी जात को वोट देता रन, और जब बच गई 4 किलो भात खा के वोट देता। तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा कैसे? आप जरा बताइए, आपके विधायक कौन है? अरे विधायक के हम ढोरे के, आवाज जोर से बोलो भैया, विधायक जी के हवा कितना काम करेंगे? बाल शिक्षा मंत्री पूरा भोरे में एको सरकारी विद्यालय ऐसा बता दीजिए जहां बच्चा पढ़कर बढ़िया बन सकता है। एको विद्यालय है भाई? लेकिन अभी कल वोट होगा तो सब आदमी आप लोग जाकर उसी को वोट दीजिएगा। और फिर कहिएगा ए भैया हमने क्या तो स्कूले नहीं थे, हमने क्या तो डिग्री कॉलेज नहीं थे। मेरे भाई, अगर जीवन सुधारना है
तो अपने बच्चों के लिए जगिए। लोग कहता है विकल्प नहीं है, क्या करे, बिहार में लालू से किसी आए तो भाजपा, अब भाजपा से डर लगाता लालू, दूसरा उपाय का बा। आपके पास विकल्प नहीं था, इसीलिए आपके इस भाई, आपके लड़के ने 2 बरस पैदल चल के बिहार में आपके मदद से एक ऐसा विकल्प बनाया है जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी जाति का दल नहीं है, किसी परिवार का दल नहीं है, ये बिहार के उन लोगों का दल है जो अपने बच्चों के लिए बिहार में नया विकल्प, नया व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो नया विकल्प आपको स्वीकार है कि नहीं है? जरा हथवा उठा कर बताइए, नया विकल्प स्वीकार है कि नहीं है? ना सुनाई दिया है कि नहीं है? ऐसा ही है। अरे बिना पूछे सवाल काहे विकल्प स्वीकार है? ये विकल्प स्वीकार इसलिए होना चाहिए कि जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उस पर भरोसा अब नहीं करना है। नहीं करना है ना भाई। जो नेता लोग लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जमीन के दाखिल खारिज में चोरी होता कि नहीं हो? अरे जमीन के सर्वे में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्मार्ट मीटर में परेशानी होता कि नहीं हो? अब पेपर लीक भइल बा कि नहीं भाई? जाति प्रमाण पत्र बनावे में पैसा लागता कि नहीं लागता? राशन कार्ड में मुखिया जी पैसा लेता है कि नहीं खा ले? तो सब के हिसाब अब की हाली होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? तो अब की हाली बिहार सरकार के मुखिया के बा? अरे मुखिया के बा? नीतीश कुमार। तो नीतीश चचा को इस बार वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, से मुंह खोल के नहीं। नीतीश चचा को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा? बहुत आदमी हाथ नहीं खन उठा लो, सोचा था नबी ना मांगा, कहनी है कि बिहार का आदमी सुधरी हम ना। अरे नीतीश चचा को हटाना है कि नहीं हटाना है? हाथ उठाकर बताइए सब लोग। धोखा झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? किसी भी हालत में नीतीश चचा को वोट नहीं ना पड़ेगा। अब मोदी जी आकर कहियन तो वोट दिया कि ना दिया? मोदी जी आकर कहियन कि चचे के वोट दिया जाए, ना दिया? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जंगल राज के लिए कौन कौन वोट देगा? अरे लालटेन खाती के वोट दिए में हाथ उठाइए। नहीं दीजिएगा? तब हम भाषण नहीं देते, सवाल जवाब करते हैं। सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू जी का चाहिए लालू जी बोलिए, जिसको नीतीश का चाहिए नीतीश बोलिए, और जिसको मोदी का चाहिए मोदी बोलिए। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठा कर बताना है। अगला हाल भोरे में वीडियो बनता, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज बनाने का भी एक आपको मंत्र देकर जा रहा है। आपने अभी तक वोट दिया जाति के नाम पर, अभी तक वोट दिया हिंदू मुसलमान बनकर, आपने वोट दिया नली गली के लिए, आपने वोट दिया मंदिर के लिए, आपने वोट दिया 4 किलो अनाज के लिए। एक बार अपने भाई, अपने बेटे का बात मानिए। एक बार वोट जीवन में नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अपने अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना देखिए, हम जानते ना देगा। बिहार का आदमी हाथ उठाएगा लेकिन अपना बच्चा का भुला जाएगा। अगर अपने बच्चों के लिए सबक सीखना है तो लालू जी को देखिए, लालू जी से सबक लीजिए आप लोग, सब लोग। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोग समझता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे ना भाई, हम तो लालू जी की तारीफ करता नहीं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं।
तो अब क्या लालू जी के लड़का के चिंता हो कि अपन लड़का के चिंता हो? जरा जरा अपन लड़का के चिंता करे बात हाथ उठा के बताइए तो भाई। हाथ 10 बार उठवाते हैं, उठाइए हाथ। लालू जी के बच्चा के लिए वोट पड़ेगा कि अपने बच्चा के लिए? मोदी जी के कहला पर वोट पड़ी कि अपना लड़कन खातिर वोट पड़ी? आज कुछ हो जाए चचा के तो वोट ना पड़ी। अरे चचा के पलटू चचा के वोट ना पड़ी। चाचा के गलती से भी वोट दे दिए तो कभी ललटेन पर लटक जाइए और कभी कमल के फूल पर बैठ जाइए। बैठियन की ना भैया? अरे पलटू चचा को वोट देना है भाई। क्षेत्र का सारा जनता बैठा है, अगर दीजिएगा तो फिर गर्दन आप ही का फंसेगा। सोच कर बताइए किसको किसको इसमें पलटू चचा को वोट देना है? अरे किसी को देना है भाई तो जोर से बोलिए, पलटू चचा को वोट नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? यहाँ के विधायक का नक्की हो गया तब तो पलटू चचा को वोट नहीं देना है। अब मोदी जी के कहने पर भी नहीं देना है और जंगल राज लाना नहीं है। आप लोग अपने बीच से सबसे अच्छा आदमी चुनिए, गरीब से गरीब लड़का को भी चुन कर दीजिए। हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है। हमारा उम्मीदवार जन स्वराज का उम्मीदवार वो है जिसको जनता चाहती है। जिसको भी जनता कहेगी वही जन स्वराज का उम्मीदवार होगा। उसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका जाति का संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आदमी अच्छा होगा, अगर आदमी अच्छा है और आपका आशीर्वाद उसको है तो वही जनता का उम्मीदवार होगा, जन स्वराज का उम्मीदवार होगा। ठीक है ना भाई? ठीक है ना? जनता का चुनाव, उम्मीदवार का चुनाव आपको ही करना है। जब आपका उम्मीदवार होगा तभी आपका काम करेगा। न तो लालू का उम्मीदवार होगा तो लालू जी का काम करेगा, नीतीश का उम्मीदवार होगा तो नीतीश का काम करेगा, प्रशांत किशोर का उम्मीदवार होगा तो प्रशांत किशोर का काम करेगा। लेकिन अगर आपका उम्मीदवार होगा तो आपके और आपके बच्चों का काम करेगा। आप इतना देर से आए हैं, बहुत चीज सीख लिए। आपने तय कर लिया कि अगली बार वोट जाति धर्म पर नहीं, नाली गली पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए देंगे। अगर ये दीजिएगा तो होगा क्या, ये आपको बताते हैं, लिख के ले लीजिए। अगली बार नवंबर में जब आप छठ मनाइएगा तो बिहार के बदहाली का, आपके गरीबी का अंतिम छठ होगा। क्योंकि छठ के बाद दिसंबर 2025 से जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो या अपना अपना कलम कापी में लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए। जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, सारे महिला पुरुष को दिसंबर 2025 से 400 रुपया नहीं 2000 रुपया मासिक पेंशन मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे पेंशन 4000 होना चाहिए कि 2000? जोर से बोलिए, 400 कि 2000? तो दिसंबर 2025 से आपका 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष का पेंशन हुआ 2000। दूसरी बात, जिसका जिसका घर का लड़का, आपका पति, आपका बेटा भाई बाहर गया है मजदूरी करने, आप उसको फोन करके बता दीजिए। इस बार जब वो छठ में घरे आएगा तो छठ के बाद याद रखिए, अपना आंचल में बांध लीजिए। छठ के बाद आपके बच्चे को, आपके पति को, आपके भाई भतीजा को अब जीवन में कभी 6000-8000 रुपया के मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए ना। तीसरा बात, जितना यहाँ पर महिला लोग बैठी हैं, सब महिला ये चाहती है कि राजनीति बहुत हुआ, अब हम लोग को कुछ कमाने का उपाय होना चाहिए। तो जब ये जनता का राज, आपका राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से जिसको जिसको धंधा पानी करना है, अपने घर में कमाने का कुछ जुगाड़ करना है, उसको 4 रुपया ब्याज पर, सरकारी गारंटी पर, याद रखिए, खाली 4 रुपया सालाना ब्याज पर आपको रुपया मिलेगा, ताकि घर घर माताएं बहनें अपने घर में रोजी रोजगार कर सके, कुछ ना कुछ रुपया कमाने का जुगाड़ कर सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आपको जीविका में 30 रुपया ब्याज लगता है,
साल का 30 रुपया, महीना में 2 रुपया। जन स्वराज कह रहा है साल में 4 रुपया। कोई गारंटी नहीं, कोई चीज गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आपको 4 गो भैंस खरीदना है कि टेलर का दुकान खोलना है, जिसको भी ये काम करना है उसको 4 रुपया ब्याज पर लोन मिलेगा, ताकि घर घर लोग रोजी रोजगार कर सके। और चौथा बात, जितना लोग यहाँ खेती किसानी करने वाले हैं, दिसंबर से जब ये जनता का राज बनेगा तो मनरेगा को किसानी से जोड़ा जा रहा है, ताकि मनरेगा का किसान खेती करने वाले को मुफ्त में मिलेगा, ताकि आपको मजदूरी का 1 रुपया भी न देना पड़े। उससे किसानों के यहाँ खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? अरे किसानी करने वाले लोग को मजदूरी अगर फ्री में मजदूर मिले तो फायदा होगा कि नहीं होगा? और पांचवा और अंतिम बात, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, इसको लिख लीजिए, जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आपके पास ये सुविधा है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल में जाने का खर्चा फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों के लिए हाथ तो उठाओ भाई। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? खाली नेता का लड़के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा? आपका बच्चा भी जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा तब जीवन सुधरेगा। तो ये अगर 5 चीज चाहिए तो अगली बार लालू का नहीं, नीतीश का नहीं, मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो सब लोग सुन लिए। अब अंतिम 2 सवाल पूछेंगे। अगली बार वोट जात के लिए देना है कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए देना है? हाथ उठा कर देखिए, जात का नाम आया ना, हथवा इसे किया, ना उठाएगा। जात के लिए देना है कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए देना है? अरे जात के लिए देना है कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए देना है? 4 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? लालू नीतीश मोदी को देना है कि जन स्वराज के लिए देना है? जिसको जन स्वराज के लिए वोट देना है जरा बोलिएगा। हम बोलेंगे जनता का राज, जनता का सुंदर राज। आपको बोलना है जन स्वराज, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। आपसे ऊंचा तो हम बोल रहे हैं, माइक में नहीं बोल रहे हैं, मुंह से जोर से बोलिए। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। तय कर लेना भोरे में। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। झूठ बोलिएगा तब। और अगर झूठ बोले तो चुनाव के बाद हमारे पास मत कहने आइएगा कि भैया सड़क नहीं बना, पढ़ाई नहीं। एक बार अपने अपने बच्चों के प्रति ईमानदार बनिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। यही बात आपसे हाथ जोड़कर कहने आए हैं। और एक अंतिम नारा लगाकर अब घर जाएंगे हम लोग। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार। और ये भी समझ के जाना है कि ये नारा क्यों लग रहा है, जय बिहार। ये नारा इसलिए लग रहा है, ये गांव-गांव में नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि जब आपके हमारे बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं तो लोग कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी कह के आपके हमारे बच्चों को लोग गाली देते हैं। मेरे भाई, बिहार के लोग बुर्बक अनपढ़ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए जग जाइएगा, तो आप वो बिहार बना सकते हैं जहां एक ऐसा भी दिन आएगा जब हरियाणा पंजाब से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आएगा। इसी सपना को लेकर ये अभियान शुरू किए हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बिहार में भी पंजाब और हरियाणा का आदमी आकर मजदूरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा अगर करना चाहिए तो पूरा ताकत से जरा नीचे से बोलिए जय बिहार। ना, यहाँ के आदमी में दम नहीं, सब दूध दही बेच रहे हैं बाहर। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।